एक एक्रोनिम है लास्ट, LAST, लास्ट। लास्ट स्टैंड्स फॉर लिसन, अपोलोजाइज, सॉल्व एंड थैंक। अगर कोई कस्टमर, ये उस सूरत में है जब कोई आपके पास कंप्लेन लेकर आए, अगर कोई कस्टमर आपके पास कंप्लेन ले आया है तो आपने सबसे पहले सुनना है। हमारा यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे पास अपने डिस्प्यूट्स लेके आते हैं। अब तो इतना नहीं, लेकिन जब मैं अवेलेबल थी तो बहुत लोग कोई गुजरावाला से लेके आ गया अपना प्रोफाइल, के मेरा प्रोफाइल बैन होने लगा है, डिस्प्यूट हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जहां क्लाइंट ने कंप्लेन की वो ऑफेंडेड हो जाते हैं कि तुमने कंप्लेन कैसे कर दी, नहीं नहीं तुम्हारे में ही मसला है, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। ऐसे नहीं करना, पहले सुनना है, फिर अपोलोजाइज करना है कि आई एम सॉरी अगर आपको इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा, फिर सॉल्व करना है कि अच्छा जो हो गया वो तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है। इस पे बहस क्या करनी कि तुम्हारी गलती थी या मेरी गलती थी, तुम जल्दी थे या मैं लेट थी, बल्कि सॉल्व करे कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या किया जा सकता है। एंड फाइनली बी थैंकफुल, शो ग्रेटिट्यूड। हमने देखा है पाकिस्तान में, मैंने देखा है ऐसा ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर कोई यूरोपियन, कोई वेस्टर्नर आपको सैटरडे वाले दिन कॉल कर देता है ना, तो वो आपको 4 दफा थैंक यू बोलता है। या वो वर्किंग आवर्स के अलावा आपको, अगर आपने उसको बताया मैं 9 बजे तक अवेलेबल होता हूँ, वो अगर आपको 10 बजे कॉल कर दे या मैसेज कर दे तो वो आपको 3 दफा थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू यार तुमने अपने वर्किंग आवर्स के अलावा मेरी बात सुनी। हम तो समझते ही नहीं है ना किसी के टाइम की कदर है, हमें ना अपने टाइम की कदर है। तो लोगों को वैल्यू करें, थैंक करना सीखें, ग्रैटिट्यूड शो करना सीखें। फिर इसी के अंदर एक और एक्रोनिम हम यूज कर सकते हैं, ब्लास्ट। लास्ट है जिस तरह, इस तरह हमारे पास ब्लास्ट भी है। ब्लास्ट के अंदर पहली चीज है बिलीव, बाकी वही है, लिसन, बिलीव, लिसन, अपोलोजाइज, सॉल्व एंड थैंक। लेकिन बिलीव का क्या मतलब है कि पहले तो आप ये बिलीव करें कि उसका इशू जेन्युइन है। अगर आप बिलीव नहीं भी कर रहे तो कम से कम उसको ये यकीन दिलाएं कि उसका इशू जेन्युइन है, मैं समझ रहा हूँ। हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं जिनकी कोई कंप्लेंट्स होती हैं, तो हमारी टीम का क्या बनता है, अगर कोई बच्चा कह रहा है जी मेरी बहुत कोई सीरियस इशू हो गया था, मेरी फैमिली में बड़ा मसला बन गया था, मेरी इसलिए 3 क्लासेस मिस हो गई हैं, मैं वो दोबारा अटेंड करना चाहता हूँ। अब मेरी टीम उसको आगे से कहे नहीं नहीं हम नहीं मानते तुम्हारी फैमिली में मसला हो गया था। भाई हम क्यों नहीं मानते, हमें क्या पता मसला हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था या नहीं हुआ था ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमने कहना है हाँ हम मानते हैं कि मसला हुआ था, अब आगे क्या किया जा सकता है उसके ऊपर बात कर। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है अपोलोजाइज करने का या लिसन करने का कि आप अपनी वैल्यू कहीं पे कम कर दें। गलती तभी माननी है जब गलती हो, अगर गलती नहीं है तो बिला वजह मैं नहीं आपको कह रही कि आपकी गलती भी नहीं है और आप लोगों से जाके अपोलोजाइज करते रहे। अगर आपकी गलती है तो उसके ऊपर बहस नहीं करनी। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही बात समझाती हूँ, इफ यू आर रॉन्ग जस्ट से सॉरी। हमें लगता है हमारी अना इतनी बड़ी है कि हम एक सॉरी के लफ्ज नहीं बोलते, हम अपने इतने 10-10 साल पुराने ताल्लुक खराब कर लेते हैं, लेकिन एक सॉरी का लफ्ज नहीं हम बोल सकते। तो क्या हो जाता है, माफी तो बहादुर लोग मांगते हैं, माफी तो वो मांगते हैं जो बड़ा हो, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। सो अपोलोजाइज करना सीखे। dankash.com 0304 1115786